साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला को हम सब के बीच से गए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर आज भी ऐसा लगता है जैसे सिद्धार्थ कहीं नहीं गए। सिद्धार्थ की मौत के बाद अब शहनाज की जिंदगी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगी है, मगर उनकी आंखों की उदासी अभी तक नहीं गई। सिद्धार्थ की मां तो बेटे के जाने के बाद एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली। इसी तरह सिद्धार्थ के फ्रेंड्स और फैंस हमेशा सिद्धार्थ को याद करते रहते हैं, खासतौर पर जबकि 12 दिसंबर का दिन हो। सिद्धार्थ अपना जन्मदिन बहुत जोरों शोरों से मनाते थे, मगर इस बार सिद्धार्थ के घर में सन्नाटा पसरा है। घर वालों की और सिद्धार्थ के फैंस की आंखें नम हैं, क्योंकि सिद्धार्थ पहली बार अपने जन्मदिन पर नहीं है और बिना सिद्धार्थ के उनकी माँ और बहनें और खासकर शहनाज की जिंदगी में किसी भी तरह की रौनक अब नहीं बची है। मगर इन सब के बीच भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज भी सबको परेशान करते हैं और पता नहीं क्यों उन सवालों का जवाब 3 महीने बाद भी नहीं मिल सका है। और जब तक उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक सिद्धार्थ के हार्ट अटैक पर कहीं ना कहीं शक और संदेह हमेशा बना रहेगा। तो कौन से हैं वो सवाल और क्या हो सकता है उनका जवाब, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सिद्धार्थ के जन्मदिन पर आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। बिग बॉस में स्क्रीन शेयर करने वाली आरती सिंह ने लिखा, वो एक 1 मैन आर्मी और एक मजेदार लड़का था। वो हमेशा से एक हैप्पी सोल था और मैं अब भी उसके बारे में सोचती हूँ। हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं उससे ज्यादा टच में नहीं रह सकी। यह अभी भी मेरे लिए एक बुरे सपने जैसा है। वहीं एक्टर विवेन बथेना ने लिखा, सिड उन शरारती लोगों में से एक था जिन्हें मैं जानता था। वो किसी को फॉलो करने वालों में से नहीं था। वो पागल था, मजेदार था और हमेशा मुसीबत में फंसने के बाद रास्ता खोजने वाले लोगों में से था, परेशान होने वाले लोगों में से नहीं। वहीं टीवी अभिनेता अभिनव शुक्ला ने लिखा, सिद्धार्थ एक अजीबोगरीब और फुर्तीला लड़का था। हमने 2004 में एक पेजेंट में एक साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि लाइफ को ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी दिन हो, क्योंकि एक दिन तुम सही होंगे। वास्तव में उन्होंने अपनी लाइफ को एक राजा की तरह जिया। मैं उन्हें आज भी बहुत याद करता हूँ। वहीं एक्ट्रेस शेफाली जरीवाल ने लिखा, सिद्धार्थ इस हद तक हंसी मजाक करता था कि आपको पता ही नहीं होगा कि वो कब आपकी टांग खींच रहा है और कब आपकी तारीफ कर रहा है। वो कभी भी पार्टी में जाने से मना नहीं करता था। एक बार तो वो सर्द रात में बाइक पर मुझसे मिलने के लिए कई किलोमीटर दूर तक चला गया, जो कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं हमेशा सिद्धार्थ को याद करूंगी। अब सभी को स्टार और फैंस सिद्धार्थ को बहुत याद कर रहे हैं, मगर इन सब के बीच कुछ सवाल जिन पर शायद किसी भी को स्टार या दोस्त का ध्यान ही नहीं गया, और वो ये है कि 2 सितंबर के उस मनहूस दिन से पहले 1 सितंबर की शाम को सिद्धार्थ किसके साथ मीटिंग करने गए थे। आखिर सिद्धार्थ की कार के शीशे कैसे टूटे थे? मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ की कार के शीशे टूटने वाली बात अपनी खुद की जुबान से कही थी और उसमें जांच की बात भी कही थी, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से सिद्धार्थ की कार के टूटे हुए शीशों को लेकर कुछ भी सामने नहीं आया है। जांच में क्या कुछ निकला, सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ निकला, किसी को भी नहीं बताया गया है। वहीं सामने ये भी आया था कि 1 सितंबर की शाम को सिद्धार्थ जिस शख्स से मिलने गए थे वहाँ पर झगड़ा भी हुआ था। तो किससे हुआ था सिद्धार्थ का झगड़ा और झगड़े की वजह क्या थी, ये भी पुलिस अभी तक पता नहीं कर पाई है। वहीं सिद्धार्थ की मौत के बाद ये भी कहा गया था कि उसी दिन शाम को सिद्धार्थ के अपार्टमेंट के बाहर कुछ अनजान लोगों को देखा गया था। तो वो लोग कौन थे और क्यों वहाँ पर आए थे, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हम ये नहीं कह रहे कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक नहीं आया होगा, हो सकता है कि सिद्धार्थ की मौत की वजह हार्ट अटैक ही हो, मगर फिर भी कुछ तो ऐसी बातें हैं जो सवालों के रूप में खड़ी है और उनका जवाब जानना सिद्धार्थ के फैंस का पूरा हक है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत सिर्फ एक सामान्य मौत थी या फिर इसमें साजिश की कोई भी गुंजाइश हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
2 सितंबर के दिन सुबह सुबह खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया छोड़ दी। सिद्धार्थ का निधन हो गया, जिसके बाद तो फैंस के साथ परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे ज्यादा शहनाज गिल और सिड की मां परेशान रही और हर पल यही दुआ करती रही कि कैसे भी सिद्धार्थ वापस आ जाएं। हालांकि ये हो नहीं सकता था क्योंकि सिद्धार्थ ने दुनिया छोड़ दी थी, मगर अब करीब 3 महीने बाद यही चमत्कार होने वाला है। जी हां, और चमत्कार भी ऐसा कि खुद सिद्धार्थ शुक्ला सबके सामने फिर से होंगे। इसके लिए तारीख भी तय हो गई है, समय भी तय हो गया। अब इस चमत्कार के बारे में जब परिवार को पता लगा, शहनाज गिल को पता लगा, तो वो खुद भी हैरान हो गए। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि सिद्धार्थ उनके बीच में एक बार फिर से होगा और इसीलिए इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली गई है। असल में सिद्धार्थ शुक्ला अपनी जिंदगी में हमेशा ही सरप्राइज देने वाले माने जाते रहे। सिड का म्यूजिक को लेकर भी खासा रुझान रहा। म्यूजिक को लेकर उनकी पसंद हमेशा यादगार रही। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने जीते जी एक रैप रिकॉर्ड करवाया था। जी हाँ, इस रैप सॉन्ग के बारे में ना तो परिवार को पता था और ना ही शहनाज गिल को। सिद्धार्थ के जाने के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो से उनको पता चला कि सिद्धार्थ ने एक रैप रिकॉर्ड करवाया है, तो उसके बाद तो वो हैरान हो गए क्योंकि सिद्धार्थ का ये रूप बिल्कुल अलग था। बस फिर क्या था, फिर तो एक बार फिर से सबके बीच सिद्धार्थ को लाने की तैयारी शुरू हो गई। सिड के उस रैप को लाने की तैयारी शुरू हो गई। इस रैप को एक वीडियो के रूप में बनाया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो लिरिकल होगा और इसमें सिद्धार्थ को ही रखा जाएगा, मगर साथ ही साथ इसे मेगा लेवल पर तैयार किया गया है। खुद शहनाज गिल ने साथ में बैठकर इस वीडियो को एडिट करवाया है और पूरी कोशिश है कि ये सॉन्ग सिद्धार्थ को शानदार ट्रिब्यूट हो और ऐसा लगे कि सिड फिर से हमारे बीच है, सिद्धार्थ फिर से वापस आ गया है। ये सोलो सॉन्ग है, इसमें सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को दिखाया जाएगा और सिड के जन्मदिन पर 12 दिसंबर को, जी हां 12 दिसंबर को ये वीडियो रिलीज किया जाएगा। सिड का ये रैप सॉन्ग रिलीज होगा। इसे लेकर सिड का परिवार, उनके फैंस, उनको पसंद करने वाला हर शख्स, हर करीबी इंतजार कर रहा है। सभी को 12 दिसंबर को फिर से सिद्धार्थ शुक्ला के वापस आने का इंतजार है, क्योंकि इस रैप के साथ हम सब के बीच में एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला होंगे और सिद्धार्थ का यही रूप पहली बार सबके सामने होगा, जिससे सिद्धार्थ शुक्ला को आगे भी सालों साल तक याद रखा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर इंतजार है 12 दिसंबर का, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस बेकरारी इसी बात की है कि कैसा होगा सिड का ये रैप सॉन्ग और कैसी होगी सिद्धार्थ शुक्ला की हम सब के बीच में वापसी। तो आपका सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, सिड के इस रैप को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।